नमस्कार, मैं कविता और आप देख रहे हैं ऑनली नेशन। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में आज प्राणी शास्त्र विभाग में विश्व गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। आइए बहुत से स्टूडेंट्स के द्वारा चिड़िया के लिए संरक्षण के लिए घोंसला बनाया गया है। आइए उन लोगों से बात करते हैं। क्या बनाया है आप? मैं घोंसला बनाई हूँ जो डब्बा का है, मतलब कोई भी डब्बा का, जैसे कि स्नैकर वगैरह का रहता है ना, उसमें मैं एक चिड़िया के लिए बनाई हूँ जो चिड़िया खुद आके इसमें अपना वो बनाएगी, घर बनाएगी। हाँ। तो ये तो आधुनिक आप घोंसला बनाए हो, उसमें कैसे चिड़िया अपना सुरक्षा महसूस करेगी? हाँ, ये बाहर का प्रोटेक्ट करेगी, अंदर अपना वो कर लेगी, अपना बना। जी बताइए कि बहुत अच्छा आप चिड़िया के लिए घोंसला बनाए हो। क्या है ये? हम लोग किस चीज़ के बने हैं? ये हमने जो ख़राब पेपर रहते हैं, बॉक्सेस रहते हैं, उससे बनाया है। यो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो सर लोग बोले थे कि बना के लाना, क्योंकि आजकल चिड़िया जैसे उड़ती रहती है तो धूप रहती है, गर्मी पड़ती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए उन लोग घोंसला बनाते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कहीं पे हवा चल रही है, कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से उनके घोंसले गिर जाते हैं। तो हम लोग इस प्रोटेक्शन के ज़रिए उनको एक घर देना चाहते हैं, जिनके ज़रिए वो अपने बच्चे और अपनी सुरक्षा पूर्णतः से कर सकें। नाम क्या है? तनुजा देवांगन। देखो बहुत ही अच्छा घोंसला बनाया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा जो चिड़ियों की सुरक्षा के लिए है। ये हमारा छोटा सा प्रयास है जिससे हम चिड़ियों की सुरक्षा कर सकते हैं और उन्हें बचा सकते हैं। तो चिड़िया तो अपने लिए खुद घोंसला बनाती है, तो आप लोग ऐसा क्यों बनाए हो ये घोंसला वगैरह? उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो उनके लिए ये बस एक ढांचा है जिसमें वो अपना जो भी है घास फूस का जो जिससे वो बनाती है वो बना सके, उसके लिए एक छोटी सी मदद है हम लोग की तरफ से। हाँ, तो देखिए तो सभी स्टूडेंट्स के द्वारा चिड़ियों के लिए घोंसला बनाया गया। आइए सर से बात करते हैं। कि हमारा जो जीवन है इन पर निर्भर करता है, और कहीं ना कहीं हम लोगों की जो जीवन क्षमता है, हम लोग को जो भोजन मिलता है या फिर किसी प्रकार से जो साधन मिलते हैं, वो इनसे जुड़ा हुआ है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमने प्रकृति के साथ रहना सीखा, हम एक दूसरे से संपूरक भी है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन किया और देखा कि किस प्रकार इनका व्यवहार अपने घोंसले के लिए या फिर किसी स्थान चयन के लिए तो आधुनिक चीज़ों से बनाया गया है, तो चिड़िया कैसे इसमें प्रवेश करेगी? अच्छा हाँ, ये चीज़ हमें अगर थोड़ा बहुत विज्ञान पढ़े जंतु व्यवहार, तो इसमें पता चलता है कि चिड़ियों को वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ना कि चिड़ियों को बल्कि हर जीवों को। और यदि इनको एक ढांचा दे दिया जाए, हम लोग सिर्फ उसे ढांचा देंगे, बाकी घोंसला वो लोग बनाएंगे यदि वो सही तरीके से बना है या फिर उनके लायक है। तो यही विज्ञान का मैंने सहारा लिया और एक ढांचा बनाया। बाकी उनका अध्ययन वो लोग करेंगे कि वो लायक है कि नहीं, उसकी सुरक्षा देखेंगे, उसके बाद में वो तय करेंगे कि घोंसले बनाने लायक है कि नहीं, और वो अपना जो से भी सामग्री है, घास फूस यहाँ लाएंगे और अपना ब्रीडिंग का जो समय है अंडे देने का, वो पूरा करेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे चिड़ियों के लिए? जी, मेरा तो एक सादा सा उद्देश्य है कि हमारा जीवन चूँकि इन सब पे निर्भर करता है, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनका संरक्षण हमारा खुद का भविष्य का संरक्षण है। तो हम इनके लिए कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्रयास करें, जैसे पानी रख देना, इनके लिए छोटे मोटे ऐसे घोंसले बना देना। सबसे अच्छा जो तरीका है, आप लोग इनके लिए पेड़ लगाइए, जंगल को संरक्षित कीजिए, ताकि हर जीव संरक्षित हो सके। और मैं यही निवेदन करता हूँ हर किसी से कि आप लोग कम से कम अपने जीवन के लिए ही सही इनका संरक्षण अवश्य करें। इस पैरोरेट उसके लिए हम लोग चिड़िया का घोंसला बनाते हैं, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, उसके अंदर चिड़िया खुद जाके अपना घोंसला बनाएगी। तो ये चिड़िया के संरक्षण के लिए बनाया गया था, तो आज वही बनाए थे। नाम क्या है? दीक्षा राज। सर, जैसे अभी आज कार्यक्रम था पक्षियों को संरक्षण के लिए, तो लोगों द्वारा कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं? हम तो सबसे पहले तो यही कर रहे हैं कि इसको सबसे पहला काम हमारे प्राचार्य महोदय ने और हम लोगों ने ये तय किया कि इसको हम सीधे सिलेबस से जोड़ें। तो सिलेबस से जोड़ने से जब अंकों का लालच होता है, लाभ होता है, तो बच्चे उसको मजबूरी करते ही हैं। तो एक उनको मज़ा आने वाली चीज़ है, एक क्रिएटिविटी उनकी डेवलप हो रही है। साथ ही साथ ये अलग अलग जगहों से, पूरे शहर के अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग गाँव से, आसपास के गाँव से, 10-20 किलोमीटर गाँव से, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर दूर गाँव से भी बच्चे यहाँ पर आए पढ़ रहे हैं। ये इस संदेश को अपने घरों तक लेकर जाएंगे कि हमको चिड़िया को बचाना है, पर्यावरण संरक्षण करना है, और उसके साथ साथ उनको उसके लाभ के रूप में ये मिल रहा है कि उनको उसमें एग्ज़ाम में उसके नंबर मिल रहे हैं उसके।
सर जैसे अभी कृत्रिम जो घोंसले बनाए जा रहे हैं, ऐसा क्या नौबत आ गया कि कृत्रिम घोंसले बनाया जा रहा है? देखिए, मनुष्य के अलावा कोई भी जीव जो होता है वो नोट नहीं छापता, उसके पास नोट नहीं होते, पैसे नहीं होते। मुझे मकान बनाना है तो मेरे पास लाखों रुपए होने चाहिए, 1000 से लाखों रुपए होने चाहिए, लेकिन चिड़िया के पास पैसे नहीं होते। वो प्रकृति में जो उपलब्ध संसाधन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं से अपना घोंसला बनाती है। हमारा उद्देश्य घोंसला बनाना नहीं है। हम क्या प्रकृति को देंगे और हम क्या चिड़िया को घोंसला बना करके देंगे? वो हमसे ज़्यादा चतुर है, हमसे ज़्यादा उसके पास दिमाग है कि वो हमसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आपने बया का, वीवर का, बर्ड वगैरह का घोंसला देखा होगा, कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, कितना जटिल होता है वो। आप नहीं बना सकते उसको, है ना। लेकिन चिड़िया जो है उसको हम घोंसला बनाने का उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। ये एक क्रिएटिविटी उनके मन में, हम ये उनके जीवन में हम ये क्रिएटिविटी ला रहे हैं कि आप ये बनाइए ताकि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक होइए। ये घोंसला बनाना एक बहाना है, लेकिन हमारा उद्देश्य है बच्चों को जागरूक करना। न केवल बच्चों को, वो यहाँ से जाएंगे अपने घरों में, अपने परिवार के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने गांव के लोगों को जागरूक करेंगे कि आप प्रकृति को, चिड़ियाओं को बचाइए, प्रकृति को बचाइए। केवल घोंसला बनाने से चिड़िया नहीं आने वाली है। इस घोंसले के साथ में आपको पानी रखना होगा, दाना डालना होगा और ऐसी जगह रखना होगा जहाँ आवाजाही कम हो। विगत 3 वर्षों से प्राणी शास्त्र विभाग द्वारा पक्षियों के संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम कराया जाता है। मेरे साथ है कविता, मैं परमेश्वर। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज ही के दिन मोहम्मद बिलावल जी ने 1910 में एक नई परंपरा की शुरुआत की पुणे से। उसी दिवस को सार्थक रूप प्रदान करने के लिए प्राणी शास्त्र विभाग के विद्यार्थियों ने गौरैया दिवस पर घोंसला बनाकर पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन का एक बहुत साहसिक प्रयास किया है। मैं विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए इन नए प्रयोग की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने पक्षियों के संवर्धन संरक्षण के लिए सोचा और विगत कुछ वर्षों से प्राणी शास्त्र विभाग के विद्यार्थी लगातार इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं।